फ्लिपकार्ट और अमेजॉन मतलब दो सबसे महारथी ई कॉमर्स इंडिया में। अगर आप इनसे शॉपिंग करते हो तो कहीं ना कहीं अब आपको शायद से आने वाले समय में इंडिया में इनके जो ऑनलाइन ऑफर्स होते हैं, इतने अच्छे अच्छे डील्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारे भयंकर डील्स आते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन के हो और भी चीज़ पे एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों में भयंकर जंग छिड़ गई है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय आपको ना देखने को मिले ये सब। तो पूरा मामला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे जाके एंड होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हो, ऑफलाइन को या ऑनलाइन को? अगर मैं अपना बताऊँ पर्सनली तो मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं 2014 या 15 से पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑफर्स। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सर्विस और जो ऑफर्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन हमको मिसिंग लगता है थोड़ा सा। लेकिन तब भी ऑफलाइन वालों में कुछ प्लस पॉइंट्स है, वो इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो आपको पसंद आती है लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल बटन पे क्लिक करना, नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेंगे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं रेगुलरली टेक वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, जिससे आप हमेशा टेक रिलेटेड अपडेटेड रहते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जड़ से कि मतलब ये शुरू कहां से हुआ। 2020 में ये पूरा मामला शुरू हुआ। दिल्ली व्यापार महासंघ, ये एक तरीके से ऑफलाइन वालों का समझ लीजिए ग्रुप टाइप का है। इन्होंने एक केस, मतलब एक तरीके से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि भैया ये जो फ्लिपकार्ट और जो अमेजॉन है, ये दोनों मतलब एक अलग तरीके से बिजनेस करती हैं, अलग ही तरीका का ये लोग काम कर रही हैं, कि जिससे हम लोग को ऑफलाइन वालों को खतरा हो रहा है। इन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट की कि इन लोगों को ऑफर और डिस्काउंट देने से रोका जाए। उन्होंने ये चीज कही, मतलब जिसके मतलब उन्होंने कंप्लेन किया। इन्होंने कहा कि ये लोग जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, इतने मेगा ऑफर्स दे देते हैं, इतने ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, जिस वजह से ऑफलाइन मार्केट में फर्क पड़ रहा है, लोग ऑफलाइन नहीं आ रहे लेने, हम लोग का धंधा चौपट हो रहा है। जितने ब्रांड्स होते हैं वो सब ऑफलाइन वाले से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप इतना सामान ले लीजिए, इतना अगर आप बिकवाएंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो ये सेकंड उन्होंने कंप्लेन की, जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन है, इन पे जो एक सिलेक्टेड सेलर्स हैं, मतलब जो अच्छे सेलर्स हैं या कुछ सिलेक्टेड सेलर्स हैं, उनको कुछ ज्यादा ही मतलब बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको कुछ अलग तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। मतलब समझ सकते हो आप, ज्यादा उनको सुविधाएं दी जाती हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज्यादा मतलब गलत तरीके से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, जिससे हम लोग को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। जॉब्स हम लोग की जा रही हैं, मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम लोग को बंद करना पड़ रहा है। ये इन्होंने कंप्लेन किया। उसके बाद क्या हुआ, सीसीआई ने ये पूरा मामला अपने हाथ में लिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, इस चीज पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बोल करके किनारे हो गए, लेकिन इस बार बहुत भयंकर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई इन लोगों के ऊपर। फ्लिपकार्ट अमेजॉन काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि देखिए परेशान होने का रीजन भी, अगर आदमी गलत होता है तो डेफिनेटली अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं परेशान होगा। जो पूरा ऑनेस्ट होगा, साफ सुथरा होगा, देखिए आप उसको कभी देखिए आप उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दीजिए तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, अरे भाई तुम बोलते रहो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए ऑफर से जो प्रोवाइड करते हैं वो तो सही है, लेकिन हाँ जो उन लोगों ने वो बात कही सेलर्स वाली, कि सेलर को वो लोग कुछ सेलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कुछ सेलर्स को नहीं देते। तो ये चीज मैंने भी इस पे नोटिस की है। जो अच्छे सेलर्स होते हैं उनको ज्यादा डिस्काउंट लगाते हैं, उनको ज्यादा कमीशंस वगैरह मिलते हैं। ये चीज मैंने भी नोटिस की है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पे। लेकिन ऑफर्स वाले में ये चीज है कि हाँ, क्योंकि देखिए वो फायदा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग जाएंगे ही। अब ऑफलाइन में वो फायदा नहीं मिल पाता है, वो लोग उतना ज्यादा रेट नहीं कम करते, उतना ज्यादा मतलब उन लोग को भी अगर करना ही है तो उन लोग को भी अपने में कुछ ऑफर्स वगैरह लाना चाहिए, प्राइस वगैरह डाउन करना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑफलाइन वाले तो पीछे रह जाएंगे, मतलब उनसे इस चीज में वो हार सकते हैं, लेकिन इस चीज में जरूर जीत सकते हैं कि हाँ जो सेलर्स वाली बात है कि उनको ज्यादा प्रेफरेंस देना, तो वो कहीं ना कहीं उसमें वो लोग आगे निकल सकते हैं। अब इसके बाद सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने सबसे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद वो उन लोग पास गए तो हाईकोर्ट ने क्या किया, उनकी इस अपील को खारिज कर दी। कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको चलने दीजिए, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने भैया सबसे बड़े दरवाजा खटखटाया, वो है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जज थे जो इस केस को मतलब देखने वाले थे, उन तीनों ने ही इस मतलब अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। अब इससे बड़ा तो भैया इंडिया में कोई है नहीं, मतलब जो कि इन लोगों का मतलब सपोर्ट करेगा या मतलब इन लोगों के फेवर में एक डिसीजन देगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा तगड़ी चल रही है। और एक और चीज है, ये चीज तो कंफर्म कर दी गई है कि आने वाले समय में ये जो मेगा डील्स नहीं होती, मतलब फ्लैश सेल्स टाइप समझ सकते हैं कि मतलब 1 रुपए में सामान ले लो या 150 रुपए में 200 रुपए, मतलब जो बड़े आइटम्स होते हैं काफी कम रेट में, जो फ्लैश सेल होती है, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आती है, खुलती है, तुरंत चली जाती है। ये तो डेफिनेटली इंडिया में बैन होने वाली है। ये अभी काफी दिनों पहले न्यूज निकल के आई थी, ये कंफर्म न्यूज है। इंडिया में बहुत जल्दी ये जो फ्लैश सेल होती है ये बंद हो जाएगी। लेकिन ये जो सेल्स आती है, ग्रेट
ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल है, अभी जो हाल ही में एक सेल थी जिसमें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन भयंकर लड़ गए थे, मतलब कौन ज़्यादा डिस्काउंट देगा, और सही में कस्टमर्स का बहुत फायदा हुआ। अब देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन की अगर बात करें, मैं क्यों ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, पूरी तरह समझिए मेरा एक एक सामान मैं ऑनलाइन लेता हूँ, घर का राशन भी, क्योंकि ग्रोफर्स आपको पता ही है सबसे बढ़िया सर्विस इस समय। तो ग्रोफर्स आपको पता ही 60 मिनट्स के अंदर आपने अभी ऑर्डर प्लेस किया, पिन कोड के हिसाब से है, आपके पिन कोड में कैसी सर्विस है, 60 मिनट्स के अंदर आप ऑर्डर प्लेस करो, 60 मिनट्स में आपका ऑर्डर आपके घर पे पहुंच जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने कल 12 बजे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मुझे तो 12:45 के आसपास मुझे मेरे घर पे मेरा सारा सामान 10 से 12 आइटम थे सब पहुंच गए, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा उस तरफ। और सेकंड चीज़ फ्लिपकार्ट वगैरह के साथ भी है, अब मुझे स्मार्टफोन वगैरह लेना होता है, मैं उसी पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ, जितने भी स्मार्टफोन्स हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं मैं सब उसी से लेता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्टर सेल सर्विस भी लोग अच्छी प्रोवाइड करते हैं। और काफ़ी सारे जो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर अलग ही ऑफर, मतलब अलग ही चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। तो वही सब इन लोगों ने कंप्लेन की कि ये जो अलग से ये लोग एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स अपने पे ही लॉन्च करते हैं, ऑफलाइन में बहुत देर से आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है वो अमेजॉन एक्सक्लूसिव या फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होता है, तो पहले जब तक उन पे 1-2 सेल नहीं निकल जाती है तब तक ऑफलाइन में वो फ़ोन नहीं भेजे जाते हैं। तो वही सब उनका कहना है। हाँ, लेकिन ये कि ऑफलाइन वालों का भी थोड़ा सा नुकसान है, इसमें थोड़ा क्या काफ़ी नुकसान है कि हाँ, अगर इस पे लोग पूरी तरह अगर चले जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं शॉप बंद करनी पड़ेगी, उनके पास वही नहीं, कंपनियां ही नहीं आ रही है कि आप हमारा प्रोडक्ट लेके सेल कीजिए। तो दोनों ही पहलू हैं, दोनों ही जगह अपने अपने बेनिफिट्स हैं और कहीं ना कहीं डिमेरिट्स भी दोनों ही जगह हैं। ऑफलाइन वालों का अगर देखा जाए टेक्निकली तो उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसमें एक क्लियर डिसीजन नहीं दे सकता कोई कि मैं किसके साथ हूँ, ऑनलाइन के साथ जाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन में भी सेम टू सेम यही है। ऑनलाइन में भी जो सेलर जुड़े हैं वो भी एक दुकान ही है, वहाँ फ्लिपकार्ट खाली अमेजॉन एक जरिया है कि उनकी दुकान से सामान पिक करता है, आपके घर तक पहुँचाता है। तो दोनों ही जगह इनमें क्लियर डिसीजन कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक कि हमें लग रहा है CCI भी जल्दी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो खुद समझ रही है कि उस पर भी लोग जुड़े हैं, ऑफलाइन में भी है। तो आपको क्या लगता है इससे लेकर के पूरा ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं किसी के साथ में मैं किसका साथ दूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं बस इतना कहूँगा, जहाँ आपको फ़ायदा दिखे आप वहीं जाओ, सीधी बात है। थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की रही बात तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उन लोग को भी थोड़ा करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे एरिया में एक शॉप है, वो ऑफलाइन में मतलब स्मार्टफोन वगैरह की पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। अब देखें तो अगर कायदे से उनका जो नेचर है, मैं सीधा उसमें बात कर रहा हूँ, कस्टमर सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा कहते नहीं ऐठवा टाइप होते हैं बहुत लोग कि नहीं मैं इतने पे ही दूंगा तुमको इतने, तो आदमी आपके पास काहे आएगा जब उसको ऑनलाइन में अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है, 2-2, 3-3 हज़ार तक कभी जब प्राइस ड्रॉप मिल जाता है तो आपके पास काहे आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए डिसीजन CCI का, आप मुझे कमेंट में बताएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऑल बटन पे क्लिक करना, नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगी। मैं रेगुलरली टेक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, जिससे आप हमेशा टेक रिलेटेड अपडेट रहते हो। लैपटॉप आपको खरीदना है 40,000, 50,000, 55,000, 60,000 के अंदर सभी मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा, जाके आप चेक कर सकते हो। सभी तरीके के हैं, सभी लोगों के लिए। अगर आप ऑफिस का वर्क करते हो, गेमिंग करते हो, सब तरीके के बताए हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।